हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस। एक बार फिर से आप सभी का ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस में जोरदार स्वागत है। केवीएस भर्ती परीक्षा 2022 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए आज एक हम विशेष सब्जेक्ट पर, विशेष टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम है बेनिफिट्स ऑफ मेकिंग नोट्स, कि हम नोट्स जो बना रहे हैं उस नोट्स बनाने के हमें सबसे ज्यादा लाभ कैसे मिलेगा, हम कैसे नोट्स बनाएं, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। कई बार बच्चे कहते हैं कि सर हम पहली बार तैयारी कर रहे हैं, हमने हाल ही में लाइब्रेरी का डिप्लोमा किया, बीएलएस किया है, इतनी बड़ी भर्ती जो आई है केवीएस की, ऐसी वैकेंसी अगले 2 साल के अंदर वापस नहीं आने वाली है। इसलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आज की ये क्लास देखिए और हम आपको बहुत सारी ऐसी चीजें बताने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगी। तो हमारा जो टॉपिक है बेनिफिट्स ऑफ मेकिंग नोट्स, नोट्स बनाने के फायदे क्या, नोट्स कैसे बनाएं, तो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए दोस्तों, जहां से भी आपको कंटेंट मिले, ठीक है ना, जहां से भी आपको कंटेंट मिले, कंटेंट जो मिले, आपको एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखना दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे आपकी ये, जैसे मान लो कि एक रजिस्टर है, आपको पता है कि लाइब्रेरी साइंस के नोट्स बनाने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है बच्चों को। तो लाइब्रेरी साइंस के नोट्स कैसे बनाए मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों। आपको पता होना चाहिए सबसे पहले कि आपका सिलेबस, सबसे पहले आप सिलेबस को देखिए और आपको पता है कि आपके सिलेबस को 6 पार्ट में बांटा गया। कितने पार्ट में भाई? 6 पार्ट में। योर सिलेबस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 6 पार्ट, 6 पार्ट में बांटा गया। तो सबसे पहले आपको पार्ट 1 से शुरुआत करनी है, ध्यान रखना, और पार्ट 1 से शुरुआत करनी है। और पार्ट 1 में जो भी आपका पहला टॉपिक है, मान लो आप यूनेस्को पढ़ने जा रहे हो, ठीक है ना, आपको पढ़ रहे हो यूनेस्को, मान लो आप पहला टॉपिक यूनेस्को पढ़ रहे हो, तो ध्यान रखना सबसे पहले एक रजिस्टर लीजिए, रजिस्टर के ऊपर आपको लिखना है पार्ट 1 और ये टॉपिक लगाना है यूनेस्को। यूनेस्को लिखने के बाद आपको बढ़िया पेन लेना है, पेन लेने के बाद अच्छा सा पेन लेने के बाद आपको यूनेस्को के बारे में डिटेल लिखनी है। जैसे मान लो यूनेस्को की जो स्थापना हो गई, ठीक है ना भाई, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर हो गया, ठीक है ना भाई, इसका प्रेसिडेंट कौन है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपको लिखनी है और बिल्कुल जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसके ऊपर आपको इस तरीके से कलर करना। क्या करना है? कलर का मतलब अलग पेन यूज करना, ताकि आपको पता चले कि नोट्स कैसे बने चाहिए। चलो एक बिल्कुल आपको एक ऐसा जो है डेमो बताता हूं। जो भी विद्यार्थी हमारे ऑनलाइन स्कूल इंडिया से जुड़े हुए हैं, ध्यान रखना, उन लोगों के लिए आज मैं बहुत प्रैक्टिकल करके बताता हूं इस ऐप को कैसे यूज करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इस ऐप के माध्यम से कैसे नोट्स बनाना है ताकि आपको परीक्षा में यूजफुल रहे, कैसे टेस्ट सीरीज देनी है, टेस्ट सीरीज से पहले क्या करना है, ये सारी चीजें हम बताते हैं। मान लीजिए ये आपने ऐप ले लिया है, ऐप लेने के बाद आपको जो है ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सबसे पहले आपको क्या करना है, इस कोर्स पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। क्या करना है दोस्तों? क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये आपका ऐप खुल गया है। इसके बाद आपको ऐप खुलने के बाद सीधा आपको सबसे पहले कंटेंट पे जाना। कहां जाना भाई? कंटेंट। जैसे ही आप कंटेंट पे जाओगे तो कंटेंट में आपको इस तरीके से हमारा ऐप के अंदर है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना स्पेशल टेस्ट सीरीज दी हुई है, तो ध्यान रखना दोस्तों, ये टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है, डेली एक टेस्ट सीरीज आ रही है, ध्यान रखना। उसके बाद आपको केवीएस का सिलेबस के बारे में चर्चा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको ये पेपर 1 जनरल अवेयरनेस, उसके बाद हम सीधी बात करते हैं हमारा पेपर 2। पेपर 2 होता है लाइब्रेरी साइंस का। कौन सा होता है दोस्तों? लाइब्रेरी साइंस का होता है, ध्यान रखना। तो लाइब्रेरी साइंस में होता है जिसमें आपको ये ध्यान रखना है, सबसे पहले आपका पार्ट 1, आपको मैंने कहा ना ये आपका पेपर 2 है लाइब्रेरी साइंस का, जो 100 नंबर का है, जो आपका सिलेक्शन का आधार बनेगा। तो उसके अंदर ध्यान रखना हमने पार्ट वाइज जो है टॉपिक डाले। सबसे पहले है पार्ट 1 जिसमें लिखा हुआ है फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी साइंस। दूसरा है आपके, ठीक है ना, ये इंग्लिश मीडियम के लिए भी अलग से डाला हमने, ध्यान रखना, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा जो है आपके, जो है दूसरा पार्ट है ये आपके नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन है, हिंदी मीडियम के लिए और नीचे इंग्लिश मीडियम के लिए। तो बिल्कुल जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो हिंदी मीडियम का कंटेंट पढ़ सकते हैं, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे वो इंग्लिश मीडियम का। तीसरा पार्ट आपको पता है कि आपके जो है ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। चौथा पार्ट है आपके मैनेजमेंट का। पांचवा पार्ट आपके इंफॉर्मेशन सोर्स और छठा पार्ट है आपके लाइब्रेरी यूजर। तो इस तरीके से आपको ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है दोस्तों, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। आइए हम शुरुआत करते हैं वापस सबसे पहला पार्ट के बारे में ध्यान दीजिए। आप पहला पार्ट में जाओगे आप फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी साइंस, इसमें यूनिट 1 में जाओगे। तो यूनिट 1 में जाओगे तो आपको ध्यान रखना सबसे पहले ऊपर एक वीडियो दिया हुआ होगा
और नीचे क्या दिया होगा आपके उसी वीडियो का टॉपिक जहाँ पीडीएफ दी हुई होगी। तो आपको सबसे पहले इस पीडीएफ को खोलना है। खोलने के बाद जो भी पीडीएफ में कंटेंट लिखा हुआ है उस कंटेंट को अपने रजिस्टर में लिखना है। सिर्फ आपको लिखने में 10 से 15 मिनट लगेंगे, उससे ज्यादा आपको नहीं लगेंगे। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना, ये पीडीएफ जो है ये इस तरीके से आपको खुलेगी, देखिए आप, ठीक है ना। ये आपका जो पहला टॉपिक है फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी साइंस, ये आपका पीडीएफ इस तरीके से आपको मैटर मिलेगा। देखिए दोस्तों, जैसे जब मैं तैयारी कर रहा था, जैसे मैंने नोट्स बनाए थे वैसे वैसे नोट्स आपको मिल रहे हैं दोस्तों। सारी चीजें सब कुछ आपको पीडीएफ के अंदर मिल रहा है दोस्तों। ये देखो इस तरीके से नोट्स है। आपको नोट्स बनाने में सिर्फ 10 मिनट लगेंगे और हर टॉपिक के पीछे ध्यान रखना, हर टॉपिक के पीछे आपको इस तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे। तो आपको पता चलेगा कि हाँ पटना हाईकोर्ट में इस टॉपिक में से कौन सा क्वेश्चन पुराने पेपर के अंदर आया था, ये आरपीसी 2019 के अंदर आया था। हर टॉपिक के पीछे जो है इस तरीके से क्या मिलेंगे भाई, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे और इस तरीके से नोट्स हैं। तो आपको सबसे पहले पीडीएफ खोलकर आपको क्या बनाना है भाई, नोट्स बनाना है, जो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट होंगे। अभी तक तो मैंने आपको बताया था, जो भी विद्यार्थी हमारे ऑनलाइन स्कूल इंडिया ऐप से जुड़े हुए हैं, जो विद्यार्थी नहीं जुड़े हुए हैं ऑनलाइन स्कूल इंडिया ऐप से, उनके लिए मैं बताना चाहता हूं कि वास्तव में नोट्स तो बनाना बता दिया भाई मैंने आपको कैसे बनाना, अब नोट्स का रिवीजन कैसे करें। तो आपको बता दूं मैं आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जब भी आपको टेस्ट सीरीज देते हो तो टेस्ट सीरीज आपको ध्यान रखना हमेशा टॉपिक वाइज होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए दोस्तों, टॉपिक वाइज, ठीक है ना। जैसे आपके सिलेबस को 6 पार्ट में बांटा है, तो सबसे पहले आप रिवीजन करते समय ध्यान रखना आपको एक दिन पार्ट 1, सबसे पहले आप पूरा दिन जो है पार्ट 1 का रिवीजन कीजिए। रिवीजन करने के बाद जब आप हमारे ऐप से जुड़े हुए होंगे, तो रिवीजन करने के बाद जब हमारे ऐप के अंदर जो टेस्ट सीरीज है, ध्यान दीजिए आप, ठीक है ना, जो हमारे टेस्ट सीरीज के है, टेस्ट सीरीज दी हुई है, तो उसके अंदर ध्यान रखना सबसे पहले तो टेस्ट सीरीज दी हुई है जो आपको लाइव देनी है, लेकिन उसके अंदर जो एक पीडीएफ सॉल्यूशन पीडीएफ दिया हुआ, ध्यान रखना उसी टेस्ट सीरीज का क्या दिया हुआ भाई, सॉल्यूशन पीडीएफ दिया हुआ है। जैसे मान लो कि आज आपने 2-3 घंटे जो है 2 घंटे आपने पार्ट 1 जिसका नाम है फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी साइंस, उसका आपने नोट्स बना लिया, रजिस्टर से आपने क्या कर लिया, रिवीजन कर लिया। अब रिवीजन करने के बाद आपको लगता है कि सर टेस्ट कैसे दें, कैसे क्वेश्चन याद कीजिए, तो रिवीजन करने के बाद सीधा आपको टेस्ट सीरीज में जाना और सबसे पहले जो हमारे जो सॉल्यूशन पीडीएफ है, सॉल्यूशन पीडीएफ के अंदर 100 क्वेश्चन दिए हुए होंगे पार्ट 1 के, फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी साइंस के 100 क्वेश्चन दिए होंगे। उन 100 क्वेश्चंस को आप अच्छी तरीके से क्वेश्चन और आंसर हमेशा क्या होगा दोस्तों, हिंदी एंड इंग्लिश, ध्यान रखना हिंदी एंड इंग्लिश में दोनों में दिया हुआ है, ध्यान रखना क्वेश्चन आंसर बाइलिंगुअल दिया है। उन क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से क्या करो, पढ़ो। पढ़ने के बाद आपको ऑनलाइन टेस्ट देना, ध्यान रखना क्या देना, ऑनलाइन टेस्ट। वहां पर अटेम्प्ट लिखा हुआ होगा, उस अटेम्प्ट पे क्लिक करना और ऑनलाइन टेस्ट देना है, क्योंकि आपका इस बार पेपर ऑनलाइन ही होगा कंप्यूटर बेस्ड पर। जब आप ऑनलाइन टेस्ट दोगे दोस्तों, तो उस समय एक चीज ध्यान रखना आपको, जब ऑनलाइन टेस्ट दोगे आप उसमें, तो समझो आपको उसमें आपकी क्या रैंक आई है, कितने क्वेश्चन गलत हुए, कितने सही हुए, सब कुछ आपका जो है बिल्कुल उसके बारे में बता देंगे। अब है बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग बाइलिंगुअल। देखो लाइब्रेरी साइंस एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर जो है शुद्ध हिंदी के अंदर बिल्कुल आप नहीं समझ पाओगे और शुद्ध इंग्लिश के अंदर भी नहीं समझ पाओगे। तो बाइलिंगुअल जो है दोनों भाषाओं में समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए मैंने आपको कंटेंट भी बाइलिंगुअल जो है आपको पढ़ा रहा हूं, क्वेश्चन आंसर भी बाइलिंगुअल पढ़ा रहा हूं, ताकि लाइब्रेरी साइंस के अंदर जब आप पुराने पेपर देखोगे तो बहुत सारे ऐसे वर्ड है जो शुद्ध हिंदी में अजीब से लगते हैं। तो मैं ये चाहता हूं अभी से मैं आपको अधिक से अधिक ऑब्जेक्टिव सॉल्व करवाता हूं, ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितने ज्यादा ऑब्जेक्टिव सॉल्व करोगे उतना ज्यादा आपको याद होगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों टाइम मैनेजमेंट का। आपको पता है दोस्तों आपके जो एग्जाम है, एग्जाम आपके होंगे अप्रैल 2023 में, ठीक है ना। अब आपका जो महीना चल रहा है दिसंबर, अब आपके पास मुश्किल से 4 से 4.5 महीने हैं। तो आपको टाइम मैनेजमेंट ये ध्यान रखना, आपको मिनिमम आपको ध्यान रखना 4 घंटे तो आपको देने ध्यान रखना डेली। अगर कोई कहता है कि सर मुझे जॉब भी करनी पड़ती है, कहीं भी जाना पड़ता है और भी ऑफिस में जाता हूं, लेकिन मिनिमम आपको 4 घंटे देना है और मैक्सिमम ध्यान रखना, और मैक्सिमम आपको ध्यान रखना 8 से 10 घंटे भी दे सकते हैं, लेकिन रेगुलर आपको होना चाहिए। लेकिन आपको ध्यान रखना है सबसे ज्यादा टाइम देना है सब्जेक्ट पे। क्या देना है दोस्तों, सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट पे क्यों देना है, क्योंकि सबसे पहले आप नोट्स बनाइए,
क्योंकि नोट्स आप बना लोगे ना तो एग्जाम से पहले, जैसे टाइम पे नोट्स बना लोगे तो एग्जाम से पहले क्विक रिवीजन करने के लिए वो नोट्स ही आपको काम आएंगे। और रही बात है फर्स्ट पेपर की, तो फर्स्ट पेपर में आपको ये बताना चाहता हूं जिसमें जनरल हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग है, आप उनको भी साथ लेकर पढ़िए। जैसे मान लो हिंदी आपको पढ़ना है, कहां से शुरू करें, तो आपको पता है हिंदी में पढ़ने के लिए आपको ध्यान रखना, हिंदी में पढ़ने के लिए आपको पता है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होती है संधि और समास। ध्यान रखना, आप संधि और समास जो है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक, उनको पहले तैयार कीजिए। उसके बाद में जो टॉपिक है व्याकरण के विलोम शब्द है, पर्यायवाची शब्द है, उसको बाद में तैयार कीजिए। तो कहने का मतलब ये दोस्तों, चाहे बोले इंग्लिश हो, उसके बारे में भी बात करते हैं, तो इंग्लिश में भी आपको ध्यान रखना एंटोनिम्स है, सिनोनिम्स है, इनको डेली, मुझे पता है कि एंटोनिम्स सिनोनिम्स हार्ड होते हैं, लेकिन 5 एंटोनिम्स याद कीजिए, 5 सिनोनिम्स याद कीजिए, इस तरीके से धीरे धीरे ध्यान रखना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है ध्यान रखना, अगर आपके पास किताब है अच्छी सी तो बिल्कुल वहां से भी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है ना, वहां से भी बिल्कुल प्रैक्टिस कीजिए। और नहीं समझ में आया तो हमारे ऐप के अंदर जो सर पढ़ा रहे उनकी क्लास को जरूर अटेंड कीजिए, ठीक है दोस्तों। आगे और भी जो है विषय के बारे में चर्चा करते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों प्रैक्टिस मेक्स, अभ्यास। एक किसी ने महान विद्वान ने कहा था प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, अभ्यास ही एक आदमी को संपूर्ण बनाता है। और आपको वास्तव में लाइब्रेरियन बनना है केवीएस में, तो हमारे साथ बिल्कुल टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिए। जो ये टेस्ट सीरीज ऐसी होगी जो आज तक आपको लाइब्रेरी साइंस में कहीं नहीं मिलेगी। उस टेस्ट सीरीज को देने का फायदा क्या है कि हमारे यहाँ पर ऑल ओवर इंडिया के लोग टेस्ट सीरीज देते हैं, और उस टेस्ट सीरीज देने के बाद उसी टेस्ट सीरीज के नीचे सॉल्यूशन पीडीएफ भी होती है, जो आपको सीधा सॉल्यूशन पीडीएफ होगी जिसके अंदर सारे क्वेश्चन और आंसर दिए हुए होते हैं, ताकि आपको बाद में क्विक रिवीजन करने में बहुत ज्यादा काम आएगा। और हम 5000 क्वेश्चन जल्द आपके लाने वाले हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों व्हाट टू डू बिफोर गिविंग टेस्ट। टेस्ट देने से पहले क्या करें? टेस्ट देने से पहले 2 चीज करनी है आपको पूरा दिन जो है 2 घंटे, घंटा, 2 घंटा जो भी टाइम मिलता है उसका आप रिवीजन कीजिए। क्या कीजिए दोस्तों? रिवीजन कीजिए। रिवीजन करने के बाद हमारे टेस्ट सीरीज के अंदर जो सॉल्यूशन पीडीएफ है, उस सॉल्यूशन पीडीएफ को अच्छी तरीके से पढ़िए। जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उस सॉल्यूशन पीडीएफ के ऑब्जेक्टिव सारे जो 100 क्वेश्चन है, सारे 100 क्वेश्चन को पढ़िए, आंसर भी पढ़िए, उसके बाद टेस्ट दीजिए, ताकि आपको पता चले कि हमें 100 में से कितने सवाल याद हुए हैं, कितने गलत हुए। जो गलत हुए हैं उनको वापस आपको क्या करना है भाई, अपने नोटबुक में उतारना है। सबसे इंपॉर्टेंट जो है सूचना आप लोगों के लिए कि हम जो है आने वाले समय में हर वीकली सप्ताह में एक बार एक फ्री ऑनलाइन मेगा टेस्ट लेकर आने वाले हैं, ताकि आप भी ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट जो इस टेस्ट में देंगे आप अपनी जो रैंक देख सकते हैं, और ये बिल्कुल फ्री होगी। चाहे वो विद्यार्थी हमारे ऐप से जुड़े हुए हैं या नहीं भी जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी ये टेस्ट जो है फ्री होगा, ताकि वो अपना रैंक देख सके कि किस प्रकार के क्वेश्चन बनाते हैं। क्योंकि आपका दोस्त सुमेश सिंह अचावा जो अभी वर्तमान में लाइब्रेरियन है, और किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, हमने बहुत ज्यादा इसमें बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट बताई हैं। दोस्तों आपको पता है कि जो है आपके सिलेबस का जो पार्ट सेकंड है, ध्यान दीजिए, पार्ट सेकंड नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन वाला पार्ट सेकंड के अंदर आपका सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग। क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग की जो लाइव क्लास हम ऐप के अंदर ला रहे हैं, वो कब से ला रहे हैं? 25 दिसंबर से। 25 दिसंबर से जो है बिल्कुल हम लाइव क्लास लेकर आ रहे हैं क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग की, क्योंकि दोस्तों पार्ट 2 में इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है परीक्षा के अंदर पूछे जाते हैं। और हर क्लासिफिकेशन स्कीम पढ़ेंगे। आपके सिलेबस में 10 क्लासिफिकेशन स्कीम है, एक क्लासिफिकेशन स्कीम पढ़ेंगे, और उसके बाद हर क्लासिफिकेशन स्कीम के जो है पीछे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, ताकि आपको पता चले जो है किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। कैटलॉगिंग भी इसी तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि दोस्तों ये टॉपिक, ये पार्ट 2 जो है आपके सिलेबस का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक में से करीबन 20 से 22 क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। 2018 में भी इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया। ये प्रैक्टिकल टॉपिक है, इसलिए बहुत ज्यादा बच्चे डरते हैं। हालांकि हमने ऐप के अंदर ये टॉपिक पढ़ा दिया है, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे जो कहां पर हैं भाई, अदर स्टेट के हैं, जिनको वो कह रहे हैं कि भाई हमें लाइव आकर पढ़ाना, तो बिल्कुल लाइव हम प्रैक्टिकल चीजें पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। इस क्लास को पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी तरीके की और क्लास देखने के लिए यहाँ पर आप क्लिक करें। जो विद्यार्थी टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ पाए हैं, उन टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां से आप जुड़ सकते हैं। और
हमारे OSI फैमिली से जुड़ने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि भविष्य में और अच्छी से अच्छी क्लास आपको मिल सके।